श्री हनुमान जी जो हैं वो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। केवल वो कामनाएं सात्विक और सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। आप कोई तामसी कामना लेके जाएं तो श्री हनुमान जी उसे पूरा नहीं करेंगे। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप ये पाते हैं कि उसमें संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई मांग नहीं जो श्री हनुमान जी पूरा ना कर सकते हो। श्री हनुमंत लाल जी के अन्य जो 5 भाई हैं इसके बारे में प्रायः लोग नहीं जानते। श्री वृंदावन धाम में, यहाँ अटल्ला चुंगी पे श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान के रूप में स्वयं श्री हनुमान जी अपने 5 भाइयों के संग विराजित हैं। और जब आप उनका दर्शन करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि अपने 5 भाइयों के संग उनका कैसा अलौकिक दिव्य स्वरूप है। तो उस झांकी का दर्शन वृंदावन के इस प्रवेश द्वार पर जहाँ वो विराजित हैं यहाँ आकर के होता है। जी जी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने, श्री वृंदावन उनकी भूमि है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि अर्जुन, मैं इस धराधाम पर जो अवतार लेता हूँ वो धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए लेता हूँ। अब धर्म की मर्यादा की स्थापना भगवान श्री कृष्ण कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का ताप हरता हूँ और दुष्टों का नाश करता हूँ। इन दोनों ही विधाओं से मैं धर्म की मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब अधर्म का इतना बोलबाला हो जाए कि सिवाय सृष्टिकर्ता के धर्म की मर्यादा की स्थापना कोई नहीं कर पाता, तब भगवान अवतरित होते हैं और वहाँ युद्ध के माध्यम से युग परिवर्तन करते हैं। अच्छा। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, परंतु भगवान हर युद्ध के द्वारा ही युग परिवर्तन करते हैं। अच्छा। ये भी समझने की बात है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस युग का परिवर्तन ही युद्ध के द्वारा होता है। इसके द्वारा ही भगवान करते हैं। विनाश के बाद ही सृजन होता है, विकास होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म की मर्यादा की जो स्थापना है वो धर्म की मर्यादा की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा है यही कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी अवतरित हुए। उनके अवतार का हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की सेवा ही केवल नहीं, अपितु उनकी सेवा का एक भाग धर्म की मर्यादा की स्थापना भी है। और इसी बात को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तुलसीदास जी लिखते हैं श्री हनुमान जी के लिए कि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। तो परित्राणाय साधूनाम, साधु संत के तुम रखवारे, विनाशाय च दुष्कृताम, तो वो कहते हैं असुर निकंदन राम दुलारे। अब प्रश्न उठता है कि भगवान श्री राम की सेवा में तो इतने लोग हैं, सुग्रीव भी हैं, अंगद भी हैं, जामवंत भी हैं, नल भी हैं, नील भी हैं, आदि आदि, फिर श्री हनुमान जी को ही उनका दुलार क्यों मिल रहा है? राम दुलारे, राम दुआरे भी हैं, राम दुलारे भी हैं, तो वो दुलारे क्यों हैं? उसका कारण है कि भगवान श्री राम ने, क्योंकि माता सीता ने, आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी को अपना बेटा कहा है, तो स्वाभाविक है कि श्री राम उनके पिता तुल्य हो गए। अब पिता का दुलार श्री हनुमान जी को मिल रहा है, ऐसा तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं। दुलार का अर्थ ही हो गया कि वो उनके लिए बेटे हैं, उनके पुत्रवत हैं। तो दुलार शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। गाय जब अपनी लार से बच्चे को चाटती है, उस लार में उसका वात्सल्य होता है, उसका अपनापन होता है। उसी लार से दुलार शब्द बना है। इसमें भी वही अपनापन, वही ममता, वही वात्सल्य जो भगवान श्री हनुमान जी को दे रहे हैं। तो श्री हनुमान जी इसके पात्र कैसे बने? सीखने समझने की बात यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में भी जो बेटा अपने माता पिता की बताई हुई शिक्षा पर, सिद्धांत का पालन करेगा, संस्कारों को धारण करेगा, उसको स्वाभाविक उनका दुलार मिलेगा ही मिलेगा। दुलार का अर्थ है कि जो मार्ग हमने दिखाया तुम ठीक उस पर चल रहे हो। तो जब भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां,
तो श्री हनुमान जी भी वही करते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। तब तुलसीदास जी को आगे लिखना पड़ता है राम दुलारे। श्री राम का दुलार आपको मिल रहा है। तो श्री कृष्ण और श्री राम तो एक ही हैं और उनकी प्रतिज्ञा को श्री हनुमान जी पूरा कर रहे हैं। अब साधु संतों की रक्षा वो कैसे करते हैं, ये प्रश्न उठता है। साधु संत यज्ञ कर रहे हैं, असुर उसमें व्यवधान कर रहे हैं, हनुमान जी ने आके उनकी रक्षा की, ये लीला में दिखाई देता है। पर इसमें एक बड़ी गहरी बात है। गहरी बात ये है इसके अंदर कि वो स्वयं भगवान की इस प्रतिज्ञा को पालन करते हुए, पूर्ण करते हुए, जो समय भगवान का किसी असुर के नाश में लगेगा, किसी आसुरी वृत्ति के नाश में लगेगा, श्री हनुमान जी उसे स्वयं करके भगवान के उस समय को बचा लेते हैं। और जब भगवान को उस समय से बचाते हैं तो भगवान उस समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? वो करते हैं साधु संतों के संग संवाद करके, साधु संतों पे कृपा करके। अब अगर वही समय उनका असुर नाश में लगे, हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों के नाश में लगे, तो साधु संतों को जो मिलने वाला सत्संग है भगवान के द्वारा, उस समय में कटौती हो जाएगी। तो श्री हनुमान जी उनकी सेवा कैसे करते हैं? साधु संत चाहें तो साधु संत स्वयं में भी अपने तप बल से असुरों का, आसुरी वृत्तियों का नाश कर सकते हैं। पर श्री हनुमान जी इस सेवा को करके साधु संतों के समय को भी बचाते हैं और भगवान का जो समय उनको और मिलना चाहिए, इस समय की भी रक्षा करते हैं। तो वो जो सत्संग का एक माध्यम बनाते हैं, यही हनुमान जी की विशेषता है।